वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? तीर मार रहे। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो बोलना मुल्ला जी बहुत बच्चे पैदा कर लिए। लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। ये बोलते खामोशी से बोलते हैं और करते हैं बराबर। उनको एक्सपोज करूंगा मैं इंशाअल्लाह, इनका चट्टा बट्टा खोलूंगा। आज आप देखते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार है, वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? क्या बात है कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है कि नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी आरएसएस वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेज़न वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या, बताओ? मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और बार बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि मुस्लिम अक़लियत बहुत बच्चे पैदा करते। झूठ। TFR रेट गिरा है भारत में मुसलमानों का, फर्टिलिटी रेट गिरा है, मगर ये लोग बोले जाते अरे इतने बच्चे कहीं क्यों पैदा कर रहे? बताओ, डेटा बताओ, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। TFR रेट गिरा है, मगर नफरत पैदा करना। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो बोलना मुल्ला जी बहुत बच्चे पैदा कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे माहौल में जरूरी है कि हम मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। लोग आएंगे हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए, लोग आएंगे हमारे वोट को छीनने के लिए, मगर 13 मई को तारीख लिखी जाएगी। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और तारीख ये लिखी जाएगी कि कौन सच्चाई के साथ था और कौन झूठ के साथ था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन हैदराबाद को हैदराबाद के नाम से रखना चाहता था और कौन हैदराबाद के नाम को तब्दील करना चाहता था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन अमन चाहता था और कौन फसाद चाहता था। 13 मई को तारीख लिखी जाएगी कि कौन हिंदू, मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड क्लास के इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता था और कौन उसको चूर चूर करना चाहता था। हैदराबाद तरक्की की राह पर है, कमजोरियां जरूर हैं, मगर याद रखिए अगर 1990 का हैदराबाद बनेगा तो फिर किसके पास क्या बचेगा? ये बीजेपी आरएसएस 1990 के दहे में तेलंगाना को लेकर जाना चाहती है। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे दलित भाइयों से और उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को, याद रखो मेरी इस बात को, लिख के रख लो। नरेंद्र मोदी संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। ये जो आरएसएस के अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी भी नहीं कबूल किए आइन को, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हुई कि ये अंबेडकर जो अब तक जितने हिंदुस्तान में सियासतदान आए, अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल था। अंबेडकर ने आइन को बनाया
तो बीजेपी इस आइन को तब्दील करना चाहती है। अगर आइन तब्दील होगा तो याद रखो रिजर्वेशन चला जाएगा। आइन तब्दील होगा तो अक़लियतों को आर्टिकल 29 और 30 का जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। ये इनकी सोच में शामिल है। इनकी किताबें उठाकर पढ़ो, चाहे गोलवालकर की किताब हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इनके तमाम सर संचालक की तकारीर उठाकर पढ़ो जो बरसों से देते आ रहे हैं। ये बोलते खामोशी से बोलते हैं और करते हैं बराबर। इसीलिए हम आपको अपील कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ 1 साल 2 साल नहीं, जिस जमात अपने 65 साल का सफर मुकम्मल कर चुकी है और 65 साल से मजलिस ने फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला किया, तो संविधान को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए और एक तारीख को बनाने के लिए 13 मई के दिन आप लोग अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं वोटर लिस्ट के बारे में। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के बाद वोटर लिस्ट के बारे में जो लोग बोल रहे हैं उनको एक्सपोज करूंगा मैं इंशाअल्लाह। ये जो लोग जो आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, इनका चट्टा बट्टा खोलूंगा, इनकी तमाम साजिशों को अवाम के दरमियान में बेनकाब करूंगा। बार बार बोलते हैं अरे कोविड में तुम नजर नहीं आए, तुम आज हम पर आकर कह रहे हो जो मजलिस कोविड के ज़माने में काम कर रही थी ना कोई बीजेपी आरएसएस वाला नज़र आ रहा था।